In today's lecture, we will discuss about circulation of blood in the heart. कैसे blood का circulation होता है heart में, ठीक है? So basically इसके दो तरीके होते हैं. One is atrial systole and one is ventricular systole, ठीक है? और you can say atrial systole and ventricular diastole. This is first, and second is atrial diastole and ventricular systole, ठीक है? सो ये दो तरीके हैं. सबसे पहली बात है कि ये जो दो फेजेस आ रहे हैं इसकी सर्कुलेशन में, इनका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोल एंड द डायस्टोल, ठीक है? देखिए, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन. ओके, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, क्रिएटिंग प्रेशर. ओके, दे आर नॉट स्ट्रेचिंग अप बट दे आर पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. Okay, attracting towards each other. That is the contracting. And relaxation means they're relaxed, loosed position. Okay, so here you can see the two conditions. Okay, one is atrial systole and one is ventricular systole. We are talking basically about the systole. Systole means contraction. Okay, means the pressure is high on the atrium, then that is known as atrial systole. What is atrial systole? That is the contraction of the atria. Okay, what is the contraction? This is the contraction. They contract. Okay, contraction means squeeze, आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में अगर मुझे कहना है. एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होगा कि जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, डायस्टोल मीन्स व्हेन दे विल रिलैक्स, आराम कर रहे हैं, ठीक है? और सिस्टोल मीन्स काम कर रहे हैं. ओके, so here you can see the two diagrams. So first of all we will discuss about this one. Okay, so as we have discussed all the parts, that there are walls, there are what is the space, what is the outermost part, what is the arteries and veins supplying the heart. Okay, we have discussed all this. So simply now let's talk about this. देखिए क्या होता है, ये एक हार्ट का डायग्राम है. ये शो कर रहा है एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल को. ये वाला शो कर रहा है एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको हार्ट का साइज कैसा दिख रहा है? बड़ा. और इसमें आपको कैसा दिख रहा है? कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं. इसमें आपको कैसा नजर आ रहा है? श्रिंक्ड, सिकुड़ा हुआ है. इसमें क्या है? बिल्कुल एकदम से, है ना? क्यों यहां सिकुड़ क्यों गया है? देखिए यहां पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन यहां पे वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? रिलैक्स, फूले हुए हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, उनमें ब्लड फिल हो रहा है, ठीक है. सो इसलिए ये बड़ा साइज. आप देखिए सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल मीन्स एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सपोज कीजिए एक नींबू है. मैं बोल रही हूं ना कि स्क्वीज करना हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं. अगर आप नींबू को स्क्वीज करेंगे, निचोड़ेंगे, तो उसका रस कहां है? नीचे टपकेगा, ठीक है ना? तो सिमिलर वे में यहाँ पे एट्रिया की जब मसल्स, एट्रियम की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, स्क्वीज करेंगी. तो एट्रिया में क्या लिक्विड है? ब्लड है. तो जो एट्रिया का ब्लड है वो कहां जाएगा? ऑब्वियसली एट्रिया का ब्लड कहां जाएगा? नीचे. नीचे क्या है? वेंट्रिकल्स. मीन्स राइट एट्रियम का ब्लड राइट यू कैन से दिस इज लेफ्ट. ओके, लेफ्ट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा. दिस इज द नॉर्मल पाथवे. लेकिन ऐसा होगा कब? नींबू के लिए जाना तो आसान है, नींबू का रस निकलना इज अ इजी वे, ठीक है. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूं. ओके, इट इज जस्ट लाइक अ स्क्वीजिंग कॉन्ट्रैक्शन हेयर, हार्ट के केस में, ठीक है, कि एट्रिया स्क्वीज हुआ तो उसका जितना लिक्विड पार्ट था दैट कम डाउन टू वेंट्रिकल्स. ओके, सो यहां पर आपको पता है कि यहां एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में लगे होते हैं कुछ वॉल्स. ये दिख रहे हैं आपको? दिस इज द बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व. लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व. एंड राइट साइड में कौन सा वॉल्व होता है? देयर इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये साइड में आपको दिख रहे हैं डार्क ब्लैक. दीज आर वॉल्व्स आई हैव ड्रॉन, ठीक है, ये वॉल्व्स होते हैं. सो यहां पर क्या है? अब आप नोट कर रहे हैं कि यहां पर ये वॉल्स क्या है? ओपन. हियर यू कैन सी दीज वॉल्स आर ओपन. ये वॉल्स ओपन हैं, ठीक है. इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यहां पर ये वॉल्स बिल्कुल क्लोज हैं. ये देखिए, दिस इज द क्लोज पाथवे. ये देखिए, ये बिल्कुल पाथवे कैसा है? क्लोज है. लेकिन यहां पर ये पाथवे, दिस इज द ओपन पाथवे. एट्रिया से इजिली ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया. जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा तो मीन्स वेंट्रिकल्स फिल हो गए. जैसे गुब्बारे में क्या भरते हैं? पानी भरते हैं ना, ठीक है. तो गुब्बारे में जैसे पानी भरेंगे वो फूल जाएगा, वैसे वेंट्रिकल्स फूल जाएंगे. ओके, सो दिस फेज इज एट वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स पोजीशन. ओके, एट्रिया का ब्लड उनमें चला गया, तो ऐसा हुआ. लेकिन इस टाइम पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में भी वी नो कि सेमिलुनर वॉल्स होते हैं. यहां पर भी 3 सेमिलुनर है, यहां पर भी 3 सेमिलुनर. सेमिलुनर वॉल्स का मतलब पॉकेट शेप. ये देखिए
आपको नजर आ रही है पॉकेट जैसी, ये सपोज दिस इज द पॉकेट, जेब, जेब मीन्स एक स्पेसेस, पॉकेट स्पेसेस हैं, ठीक है, डीप स्पेसेस यू कैन से। सो इस टाइम पर ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है, हमने क्या नोट किया कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, ठीक है, विच लीड्स टू द ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली, राइट एंड लेफ्ट, ओके। But the semilunar walls of the aorta and pulmonary artery are closed. Done. Now let's talk about atrial diastole and ventricular systole. Ventricular systole का मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स जब सिकुड़ रहे हैं, they are shrinking and when they will shrink the blood will get pushed upward, क्योंकि वेंट्रिकल्स के नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये प्रेशर कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली एट्रिया की तरफ जाएगा, है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका प्रेशर कहां जाएगा, एट्रिया की तरफ। तो क्या इस प्रोसेस का कोई फायदा होगा, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में है, वेंट्रिकल से दोबारा एट्रिया में, क्या ये प्रोसेस बेनिफिशियल है? दैट मीन्स ब्लड कहां घूमता रहेगा, सिर्फ हार्ट में ही घूमता रहेगा। हमारी तो पूरी बॉडी को ब्लड की जरूरत है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू कि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो, इस तरह से सिस्टम होना चाहिए। तो हमें भगवान ने क्या प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा सिस्टम गॉड हैज प्रोवाइडेड अस, दैट जैसे ही वेंट्रिकल्स में यहां पर ब्लड आ गया ना, तो ये फटाफट से वेंट्रिकल में ब्लड आया और ये वॉल्स क्लोज हो जाएंगे। ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स हैं ये बिल्कुल क्लोज हैं, यू कैन सी यहां पे ये बिल्कुल क्लोज है और यहां पे बिल्कुल ओपन थे, ये देखिए यहां पे दे आर बिल्कुल क्लोज्ड, टोटली क्लोज्ड। अगर क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होना जरूरी भी है, अदरवाइज तो ब्लड हार्ट में ही सर्कुलेट करता रहेगा, बाकी बॉडी में नहीं पहुंचेगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो वॉल्स हैं ये बंद हो जाएंगे जैसे वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा एट्रिया का, ये बंद हो गया, ठीक है। नाउ दिस सिस्टम इज क्लोज्ड। अब क्या होगा देखिए, तो वेंट्रिकल्स का ब्लड भी कहीं और जाना चाहिए, तो वेंट्रिकल्स का ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स का ब्लड जाएगा, अब आपके सेमिलुनर वॉल्स काम करेंगे, दीज सेमिलुनर वॉल्स ऑफ आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इन दोनों के जो सेमिलुनर वॉल्स हैं वो ओपन नजर आ रहे हैं आपको, आई होप यू कैन सी दैट द वॉल्स आर ओपन। यहां पे ये वॉल्स ये देखिए बिल्कुल, तो यहां पर जो सेमिलुनर वॉल्स हैं दे आर ओपन। अगर सेमिलुनर वॉल्स यहां पर ओपन है तो वेंट्रिकल्स का ब्लड कहां जाएगा, वी ऑल नो कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड होता है दिस इज कनेक्टेड टू द अयोर्टा एंड राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के साथ, मींस उनका कनेक्शन है वेंट्रिकल्स का इनके साथ, ठीक है। सो अब ब्लड के लिए पाथवे नहीं बचा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज्ड है, ठीक है। तो ब्लड कहां से पास करेगा, अब पल्मोनरी आर्टरी से और अयोर्टा से। अब कहां जाएगा ब्लड, देखिए जैसे ही ये ब्लड जो है वो अयोर्टा में जाएगा तो अयोर्टा से वो ब्लड बॉडी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड सारा लंग्स में जाएगा। लेकिन एक और चीज आपने याद रखनी है, क्या ब्लड रिवर्स बैक कर सकता है, तो आंसर है यस। अगर ये वॉल्स जो है ना, जैसे ही वेंट्रिकल्स का ब्लड यहां चला गया और अगर ये सेमिलुनर वॉल्स क्लोज नहीं हुए तो सारा ब्लड वापस आ सकता है। तो इमीडिएटली यहां पर क्या होगा, ये प्रोसेस होने के बाद सेमिलुनर वॉल जो है वो क्लोज हो जाएंगे ताकि अयोटा का ब्लड बॉडी में और पल्मोनरी आर्टरी का लंग्स में जाए, ठीक है। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू मेंशन हियर, दैट इज यहां पे क्या होगा, देखिए जैसे ही ये ट्राइकस्पिड वॉल्स और बाइकस्पिड वॉल्स क्लोज होते हैं ना यहां पर, है ना, अभी हमने पढ़ा, तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का क्लोजर है इसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज लब, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब, LUBB। एंड यहां पर जब ये सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होते हैं, ठीक है, और ये वॉल्स ओपन है, जब सेमिलुनर वॉल्स का क्लोजर होता है तो सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज डब मिलेगी, ठीक है। मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब एंड लब इज प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, मीन्स जब भी वॉल्स क्लोज होंगे तो हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो जैसे ही ये दो वॉल्स क्लोज होंगे देन द साउंड इज लब, और जब ये दो यानी कि सेमिलुनर क्लोज होंगे देन द साउंड प्रोड्यूसेस डब। ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल about these sounds. Okay, so this was all about atrial systole and ventricular systole, ठीक है। atrial में क्या था, tricuspid and bicuspid are open and semilunar closed and which sound is produced, second heart sound dub is produced, main features की बात कर रहे हैं। और ventricular systole में क्या था, tricuspid and bicuspid are closed, semilunar walls are open, okay, and the sound produced is
lump. Okay, so this was all about circulation of blood in the heart.